सबका वोट काट दिया। पिछली बार सबने वोट किया था, 2024 में किए थे सर। वोटर लिस्ट नाम कट गया, पूछे गए तो कहा कि तुम मर गया, तुम्हारा नाम नहीं है। मेरा भी कट गया है। आपका भी कट गया। परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार। आज हमारी देश की जनता एक दुविधा में है कि क्या उनसे उनका हक छीना जा रहा है। हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे 7 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से एक है राइट टू वोट। ये सब कुछ शुरू होता है 7 अगस्त 2025 से, जब राहुल गांधी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में प्रूफ दिया कि कैसे हमारी इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के लिए काम कर रही है। मुख्य रूप से उनके 5 आरोप थे। सबसे पहला आरोप था एक वोटर का अलग अलग राज्य के वोटर लिस्ट में नाम होना, एक कमरे में 80 वोटर का एड्रेस होना, या फिर 80 साल के उम्र के लोगों का पहली बार वोटर लिस्ट में जुड़ना, वोटर्स की इमेजेस क्लियर नहीं होना, या फिर उनके एड्रेस की जगह 00 जैसे नंबर्स का होना। इन सब चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल के तहत राहुल गांधी से उनका शपथ पत्र मांगा है और कहा है यदि आप शपथ पत्र देते हैं तो हम इसकी अच्छी से जांच करेंगे, और अगर आप शपथ पत्र नहीं दे सकते हैं तो पूरी देश की जनता से माफी मांगिए। राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया है और कहा है मैंने जो भी दिखाया है वो आपका ही डेटा है। अब आइए सुनते हैं देश की युवा पीढ़ी उसके बारे में क्या कहती है। मैं अक्षता, मैं ये कहना चाहूंगी यदि राहुल गांधी सही हैं, तो उन्हें चुनाव आयोग को शपथ पत्र देना चाहिए और इस बात की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर वह खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो हम आम जनता उन पे किस आधार पर भरोसा करे। नमस्ते, मैं दर्शन पुरोहित। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो भी एविडेंस शो करे हैं या जो भी सवाल उठाए हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, पर वो किसी पार्टी के ऊपर सवाल नहीं उठाते। इंस्टेड वो सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। हर पार्टी ने जब इलेक्शन हारे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाए हैं। हाल ही में बीजेपी लोकसभा मेंबर ने भी ईसीआई के ऊपर सवाल उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि धांधली हुई है, वोटों में धांधली हुई है, वोटों में धांधली होती आई है। राहुल गांधी ने जो क्लेम्स करे हैं वो ईसीआई के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है और बहुत हद तक सही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत टाइम से ईसीआई के ऊपर हर पार्टी ये क्लेम्स करती आई है। तो मुझे लगता है कि ईसीआई को इसको सुधारना चाहिए। ईसीआई में बहुत गलतियां हैं, उन्हें इस पे काम करना चाहिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। आप लोगों ने देखा कि हमारी युवा पीढ़ी इसके बारे में अच्छी समझ रखती है। सब लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी पेशकश हैं। हालांकि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश की मीडिया ने इस बात की जांच करनी शुरू कर दी, जिसमें बहुत सारी बातें सच भी दिखे। तब इन सब चीजों से इलेक्शन कमीशन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारा डेटा धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, अभी बहुत कुछ अपलोड होना बाकी है और हमारे साइट पे अभी पुराना डेटा है जो कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से और इलेक्शन कमीशन से ये सवाल करना चाहूंगा कि आखिर इतना धीरे क्यों, और जब धीरे ही होना है तो बिहार में सब कुछ 3 महीने में क्यों बिहार की जनता को सिर्फ 3 महीने का मौका दिया गया कि आइए और सिर्फ 3 महीने में अपनी नागरिकता सिद्ध करिए। अगर आप बिहार वाली वीडियो का अच्छे से विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम बहुत जल्द इस पे एक अलग वीडियो लाने वाले हैं। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है और काफी व्यवस्थित रूप से ये सब कुछ चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। कमेंट में लिखिए भारत माता की जय।